फिर हमारे बीच में मनोज पहाड़िया जी हैं। रामनाथ जी से पुनः अनुरोध होगा कि आप बुके देकर सम्मानित करें। अभी नहीं है क्या मनोज जी? अच्छा, विभूति जी को दीजिए, विभूति जी को दीजिए, सम्मानित कीजिए। हाँ, रामनाथ जी पुनः अनिल कुमार चौबे जी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको बुके देकर सम्मानित कीजिए। संजय यादव जी जिला कार्यकारिणी सदस्य को राम विष्णु जी बुके देकर सम्मानित कीजिए। राम विष्णु धुर्की। आप भी दीजिए। प्यारे मोहम्मद। हाँ, रामनाथ जी प्यारे मोहम्मद जी हैं हम लोग के बीच, उनको बुके देकर सम्मानित कीजिए। विनोद जी एगो, अरे एगो आइए ना। हो गया? धन्यवाद रामनाथ जी। मैं कुछ आप लोगों को योजना के बारे में बताऊंगा। विडंबना ये रही है कि योजना के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाती है, लेकिन उचित समय के बाद आप लोग उसको भूल जाते हैं। ये जितनी योजनाएं चल रही है श्रम विभाग में, पूरे झारखंड सरकार में किसी भी विभाग के द्वारा इतनी योजनाएं संचालित नहीं हो रही है। रामनाथ जी थोड़ा सा रुकते हुए विधायक प्रतिनिधि जी को बुके देकर सम्मानित कीजिए। और एक लेकर आइए, हम लोग सर को सम्मानित करते हैं। हो जाएगा बाद में, लास्ट हो जाएगा। तो मैं बताऊँ आप लोगों को। चलिए। हाँ पहले चलिए भाई। हाँ रुकिएगा सर, रुकिएगा थोड़ा। तो मैं योजना के बारे में बता रहा था। इसमें जितनी योजनाएं अभी श्रम विभाग के द्वारा संचालित हो रही है, प्रखंड में कोई भी विभाग के द्वारा इतनी योजनाएं नहीं। आदमी को रहता है कि ब्लॉक में जाएंगे हमको बहुत सी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके हर क्षेत्र में, पंचायत में श्रमिक मित्र हैं, आपको यदि जानकारी नहीं, आस पड़ोस के लोगों को आप जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपका निबंधन होता है, एक निबंधन होने से आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप निबंधन कराते हैं तो सर्वप्रथम आपका बीमा हो जाता है। सबसे पहला काम होता है कि आपका बीमा हो जाता है। बीमा होने के बाद यदि आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, 2 बच्चों के लिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, 5,000 रुपये 1 से 5 क्लास तक, 5 से 8 तक 10,000, 8 से 10वां क्लास तक 15,000। ITI करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, 25,000, 50,000, जितनी भी छात्रवृत्ति है वो आपके 100 के विदाई पर मिलती है। होता क्या है कि निबंधन करा लेते हैं लोग और घर चले जाते हैं। अगली बार 100 रुपया जमा करना है, किसी को याद नहीं रहता कि मुझे 100 रुपया स्टेट बैंक में जमा करना है, किसी को देना भी नहीं है। स्टेट बैंक में अकाउंट है सरकार का, उस अकाउंट में आपको 100 रुपया जमा कर देना है, जिससे आपका कार्ड हमेशा जिंदा रहेगा। उदाहरण के तौर पर लीजिए कि यदि कोई 55 साल का मजदूर निबंधन कराता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो वो अपने पूरे 60 साल तक 500 रुपया जमा करेगा 5 साल के लिए। जो उसका 60 वर्ष होगा उसको 1,000 रुपया पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। निबंधन होने के बाद उसको कूली किट की राशि 2,500 रुपये उसके खाते में, 1,000 रुपया सेफ्टी किट की राशि उसके खाते में, 3,500 रुपया साइकिल की राशि उसके खाते में, यानी सारी राशि आपके खाते में भेजी जाती है। यह भी नहीं है कि किसी को बांटना है। तो आप लोग को मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग यहाँ से जाएं। आपका कार्ड लगभग एक्सपायर हो चुका है, उसमें नियम है कि 2 साल विलंब होने के बाद वो कार्ड अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। तो जिनका 2 साल हुआ होगा वो जमा करके चालू करा लेंगे, जिनका एक्सपायर हो गया है वो पुनः अपना निबंधन करा लेंगे।
जिसमें एक फोटो लगेगा, आधार लगेगा और बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी लगेगा। क्योंकि जितने ज्यादा संख्या में आप लोग होंगे, सरकार के पास रुपए की कमी नहीं है, लेने वाले की कमी है। अभी हम लोग के पास जो अलॉटमेंट आते हैं, आप लोग के संख्या के आधार पर आते हैं। अभी 16,000 मात्र हमारे जिले में निबंधन का रिपोर्ट हो रहा है, जबकि एक ब्लॉक 2 ब्लॉक में इतने मजदूर मेरे कार्यरत होंगे। मात्र 16,000 निबंधन है। पूरे झारखंड में सबसे कम निबंधन का हुआ है गढ़वा जिले में। तो अभी हमारे प्रभारी जी बताए हैं कि, और मंडल अध्यक्ष भी बताए हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रखंड में एक कैंप आयोजित करेंगे। कैंप में हमारे श्रमिक मित्र आएंगे, दूसरे प्रखंड के भी श्रमिक मित्र आएंगे। वहाँ वो दिन भर रह के 2 दिनों के अंदर जितने भी निर्माण श्रमिक हैं, असंगठित श्रमिक हैं, उनका निबंधन करेंगे और वो निबंधन कार्ड हमसे बनवा के यहाँ जमा कर देंगे। इन लोगों को कार्ड अपने आप यहाँ से मिल जाएगा। तो जो महिलाएं या पुरुष श्रमिक छूटे हुए हैं, वो अपना जब कैंप लगे ब्लॉक में, उसका पूरा प्रसार करके रामनाथ जी पूर्व पार्षद जिला परिषद लाइए। अभी नहीं है, अभी नहीं है। पूर्व पार्षद ने कहा पूर्व पार्षद को भी सम्मानित। और हम लोग के बीच में हमेशा आप हैं, हम पद पर नहीं चल रहे हैं, आप पर चल रहे हैं। तो आप लोग अपने प्रखंड में जिनका निबंधन एक्सपायर हो गया है, बहुत से यहाँ मजदूर बैठे जिनका निबंधन एक्सपायर हो गया है, वो 2 साल जिनका हुआ वो जमा कर लेंगे। जिनका 2 साल से ऊपर है वो नया बनवा लेंगे। और प्रत्येक वर्ष SBI के अकाउंट नंबर आपके कार्ड में दिया हुआ है। आप किसी का इंतजार न करें, 100 रुपया लेके जाएं, अपना बैंक में जमा कर लें, रसीद अपने पास रख के रहें। 60 वर्ष के पहले आपको छात्रवृत्ति का लाभ लेना है। बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसका एक प्रमाण पत्र आएगा कि आपका बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, हेडमास्टर लिख के देंगे। उसके आधार पर 5,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष मिलेगी। ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम वहाँ मिल रहा है, तो हेडमास्टर बोलते हैं कि आपको नहीं मिलेगा। तो बता दें कि यदि वहाँ मिल रहा है तब भी यहाँ मिलेगा। या भ्रम न रहे कि वहाँ मिल रहा है तो यहाँ नहीं मिलेगा। यदि पेंशन आपको ब्लॉक से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, दोनों पेंशन मिलेंगे, क्योंकि आप इस कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में आपको कार्ड दिया जाता है। तो जो भी हमारे श्रमिक मित्र हैं, यहाँ आप लोग के बारे में थोड़ी चर्चा हो रही थी। लोगों ने कहा कि थोड़ा एक्टिव नहीं है आप लोग, आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं और हमारा टाइम 2.5 महीने जो बचा हुआ है उसमें कम से कम 10,000 से 15,000 निबंधन इस क्षेत्र में हो। मैं समझूंगा कि मेरा यही सम्मान है। ये निबंधन हो गया तो मुझे लगेगा कि मैं सफल रहा और गढ़वा जिले में मेरी पोस्टिंग सफल रही। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप इसे मानते हुए, लक्ष्य मानते हुए कम से कम 15,000 निबंधन 2.5 महीने के अंदर इस जिले में कराएंगे। और हम हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे सभी यहाँ कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हुए हैं। इन लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी, इन लोगों उम्मीद रखा है हमसे, तो उसमें सफल हुए हम। ये प्रयास आप लोग करेंगे। अब मैं अपना संचालन पुनः सोना किशोर यादव जी को समर्पित कर रहा हूँ। आगे का कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुनील कुमार जी। मुनव्वर राना के एक शायर है कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मजदूर, क्योंकि मजदूर और किसान हमने बोला कि जिन पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, पैसा कोई कितना हुई कमा ले, करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन वह अनाज ही खाता है। और मजदूर जो अपने स्वाभिमान में जीता है, कभी अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं करता। निश्चित रूप से आपका स्वाभिमान के लिए हम लोग भी हैं। आपका स्वाभिमान सदा बुलंद रहे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में उपस्थित हैं जिला कार्यकारिणी सदस्य अनिल कुमार चौबे जी। आप हमारे बीच में इस मंच के माध्यम से अपने मुखारबिंदों से 2 शब्द कह करके हम लोगों को कृतार्थ करेंगे। अनिल कुमार चौबे जी।
आज भवनाथपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जंबाज विधायक माननीय भानु प्रताप शाही जी के आवास पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे भवनाथपुर मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मंचासीन हमारे विधानसभा के प्रभारी भगत दयानंद यादव जी, मंचासीन उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई उमेंद्र यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भवनाथपुर मंडल के विधायक प्रतिनिधि दयानंद सोनी जी, कार्यक्रम में उपस्थित नगर से चलकर आए हुए हमारे छोटे भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता विभूति भूषण चौबे जी, कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भवनाथपुर विधानसभा के कोने कोने से आए मजदूर के रूप में उपस्थित हमारे माताएं एवं बहनें, हमारे अभिभावकगण, समाज के चौथे असम पत्रकार बंधुओं, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग को मजदूर के हित में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला के लेबर सुपरिटेंडेंट के रूप में उपस्थित हमारे सुनील कुमार जी, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और इनसे सीखने के लिए जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे संचालन कर रहे सोना किशोर यादव जी ने एक बात आप लोग को बताया था कि जब सन 2005 में पहली बार नौजवान